मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को थर्ड यूनिट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाया जाएगा जिसका नाम है बच्चों कोरोजन। CORROSION। 9 लेटर का ये वर्ड मेटल की प्रॉपर्टीज खत्म कर देता है। 9 लेटर का ये वर्ड मेटल की शाइनिंग खत्म कर देता है, मेटल की रिएक्टिविटी कम कर देता है, और कोरोजन वर्ड मेटल के लिए पॉइजन के समान काम करता है। बच्चों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर कोरोजन वेट ऑफ मेटल। आफ्टर कोरोजन वेट ऑफ मेटल। तो बच्चों 2 ऑप्शन दे रहे हैं, डिक्रीज या इंक्रीज। सुनने में तो लगता है डिक्रीज, मगर एक्चुअल आंसर क्या है? इंक्रीज। ये मेटल सरफेस है, मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड, कार्बाइड, हैलाइड, हाइड्राइड, अनवांटेड, अननेसेसरी कंपाउंड की लेयरिंग हो जाना, ये कोरोजन कहलाता है। बच्चों, थोड़ा कोरोजन के बारे में जनरल व्यू आप लोगों को दे। बाजार गए, एक सिल्वर का पेन ले आए, चांदी का पेन है बच्चों, चमचमा रहा है। सराफे बाजार गए, ये सिल्वर का पेन लेकर आए, चमचमा रहा है। पेन को देख रहे हैं, पेन की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक स्पेसिफिक शाइनिंग हमें दिख रही है बच्चों, जिसे कहते हैं मेटेलिक शाइनिंग। क्या कहते हैं बच्चों? मेटेलिक शाइनिंग। अब ये पेन रख दिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड पोल्यूटेड गैसेस। 1 is atmospheric air, 2 is atmospheric moisture and 3rd is polluted air इस सिल्वर पेन के ऊपर आएंगी और एक कोटिंग बना लेंगी, लेयर बना देंगी। मेटेलिक शाइनिंग will be disappear, metallic shining will be destroyed. This process is called corrosion. इसे बच्चों हम हिंदी में समझ सकते हैं, लोहे की रोड पर जंग लग जाना। कूलर का मौसम चल रहा है, बाजार गए, कूलर लेकर आए, चमचमाता हुआ कूलर होगा, आयरन मेटल है, निकिल की कोटिंग है, और कूलर को 1 महीना या 2 महीना बाद देखा तो अंदर ब्राउन कलर की लेयर बन गई। मेटेलिक शाइनिंग जो थी वो डिसअपीयर हो गई, मेटेलिक शाइनिंग जो थी बच्चों वो डिस्ट्रॉय हो गई, और वेट इनक्रीज हो गया। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं कोरोजन। थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, थोड़ा बोर्ड पे लिख दिया गया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। वैसे जब कोचिंग अगले महीने ओपन होंगी तो आप लोगों को ऐसे नोट्स प्रिंट करवा दिए गए हैं, तो ये पूरा प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो कोरोजन को डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे। कोरोजन इज नॉट रैपिड प्रोसेस, कोरोजन इज स्लो प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का, ऑन एक्सपोजर टू एयर और केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड कोरोजन।
एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा या केमिकल रिएजेंट के द्वारा मेटल का डिस्ट्रक्ट हो जाना, मेटेलिक साइनिंग का डिसएपियर हो जाना कोरोजन कहलाता है। बच्चों, आयरन की रॉड ली, आफ्टर सम टाइम्स it becomes brown color, copper becomes blue color, bronze becomes green color and lead and aluminium becomes dull। कोई भी मेटल कोरोजन से अनइफेक्टेड नहीं हो सकती, हर मेटल में कोरोजन होता है। कुछ मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलती हैं उनमें कोरोजन की रेट थोड़ी कम होती है बच्चों। जैसे गोल्ड है बच्चों, तो गोल्ड में कोरोजन होता तो है मगर थोड़ा कम होता है। तो कोरोजन जाना द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर और मॉइस्चर और केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड कोरोजन। आयरन की सरफेस पर ब्राउन कलर की लेयर बन जाना, कॉपर की सरफेस पर ब्लू कलर की लेयर बन जाना, ब्रोंज की सरफेस पर ग्रीन कलर की लेयर बन जाना और बच्चों लेड और एल्यूमिनियम की सरफेस का डल हो जाना। बच्चों, दो पार्ट कर दिए हमने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को इफेक्टेड करते हैं, या कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन बच्चों हेडलाइन बना के आउटलाइन में लिख लें और खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अगले महीने तो हम देने ही वाले हैं। नेचर ऑफ मेटल आराम से सीखें क्योंकि थ्योरी बेस पॉइंट है। नेचर ऑफ मेटल बच्चों, दो प्रकार की मेटल हो सकती हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कंपेयर में देर में रिलीज करे। ये ब्लैक कलर का पेन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, आयरन मान लो, और ये ब्लू कलर का पेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एनोड हो जाएगा तो कोरोजन सेल बन जाएगा एंड रेट ऑफ कोरोजन बिकम्स फास्ट। बहुत सारे ऐसी मेटल्स जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, दे हैव हाई रेट ऑफ कोरोजन। आयरन और सिल्वर में बच्चों आयरन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर, सो आयरन बिकम्स easily corrodes. Rate of corrosion of iron is higher compared to silver। तो पहला पॉइंट बच्चों समझ में आया कि नेचर ऑफ मेटल, अगर मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, अगर मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो ये मेटल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए
rate of corrosion will high. नंबर 2 बच्चों, presence of layer of impurities. अगर मेटल की रोड पर इम्प्यूरिटीज की लेयर आ जाए, अगर मेटल की सरफेस पर इम्प्यूरिटीज की लेयर आ गई हैं तो रेट ऑफ कोरोजन बिकम्स फास्ट, बिकॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज दिस लेयर वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट एंड easily corrosion cell is formed, then corrosion becomes rapidly. बच्चों, एक लोहे का कोई आर्टिकल घर पर डला हुआ है और एक कोई बाहर मैदान में डला हुआ है, सड़क पर डला हुआ है, तो इम्प्योरिटी कहाँ ज़्यादा होंगी? सड़क पर। तो दोनों आर्टिकल्स में से विच आर्टिकल्स इज रैपिडली कोरोड? जो बाहर है, सड़क पर जो डला हुआ है उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, और इम्प्योरिटीज़ हैं तो ईजिली कोरोजन सेल इज फॉर्म्ड एंड रेट ऑफ कोरोजन विल फास्ट. थर्ड, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. बच्चों, इस प्रश्न को बहुत आराम से सीखें, आता भी है पेपर में. तो नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. बच्चों, 2 कूलर खरीदे, एक डबरा में खरीदा और एक शिमला में जाके खरीदा. एक कोई परिवार शिमला में रह रहा है, उसने कूलर खरीदा. एक कोई परिवार डबरा में रह रहा है, उसने कूलर खरीदा. शिमला में जो रह रहा है उसके कूलर में जल्दी कोरोजन होगा या डबरा वाले में? शिमला वाले में, क्योंकि वहाँ की एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है. अगर एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर है, पोल्यूटेड गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. अगर एटमॉस्फेयर में 4 चीज़ें याद रखना, एयर, मॉइस्चर, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी पोल्यूटेड गैसें हैं, दीज गैसेस वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट, सो ईजिली कोरोजन सेल इज फॉर्म्ड एंड कोरोजन बिकम्स फास्ट. बच्चों, 3 पॉइंट का थोड़ा रिवीजन लें. नेचर ऑफ मेटल. मेटल विच हैव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे कोरोड्स रैपिडली. नंबर 2, presence of impurities on metal surface. When impurities are present on metal surface, then easily corrosion cell is formed and corrosion becomes faster. Third, nature of atmosphere. When in atmosphere, moisture, air, polluted gases, CO2, SO2, SO3 are present, then rate of corrosion becomes faster because these factors act as electrolyte in corrosion cell, then rate of corrosion becomes high. Number 4, shape of metal. बच्चों, 2 मेटल की रोड हैं, एक स्मूथ है, प्लेन है, और बच्चों एक आयरन की रोड में निशान लगे हैं, पोरेटेड है, पोर्स है, रफ सरफेस है. तो इसमें जल्दी कोरोजन होगा या इसमें? अगर मेटल की सरफेस रफ है तो उसमें पोर हैं, तो मॉइस्चर, एयर, इलेक्ट्रोलाइट को कलेक्ट होने के लिए ए प्लेस इज अवेलेबल
then rate of corrosion becomes fast. अगर सरफेस डिस्टोर्टेड है, अगर सरफेस रफ है, तो मेटल के लिए रेट ऑफ कोरोजन हाई होगा। नंबर 5 बच्चों, मीडियम। दो मीडियम होते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। When pH value is below than 7, then acidic medium is created, and when pH value is more than 7, then basic medium is created. तो बच्चों बेसिक मीडियम में कोरोजन थोड़ा कम होता है, होता तो है, मगर एसिडिक मीडियम में कोरोजन ज़्यादा होता है। कैसे देखें बच्चों, डबरा में एसिड रेन होती है या आगरा में एसिड रेन होती है? होती तो दोनों जगह है, ज़्यादा कहाँ होगी? आगरा में, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। कैसा एरिया है? इंडस्ट्रियल। तो वहाँ का मीडियम एसिडिक हो गया, डबरा का थोड़ा कम एसिडिक है। यहाँ भी होती है मगर कम, यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो रेट ऑफ कोरोजन बिकम्स फास्ट। लास्ट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों तो भैया हैं, फिर आ गए भैया। एक एपरेटस में डिस्टिल वाटर ले लिया है, प्योर वाटर, और एक एपरेटस में बच्चों समुद्र का पानी, सी वाटर। एक भैया ने कहा हमारे पास तो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर। एक भैया ने कहा हम तो समुद्र का खारा पानी ले आए हैं जिसमें नमक है। दोनों एक एक आयरन रोड डिप करेंगे। किस भाई की रोड में रैपिडली कोरोजन होगा? जो सी वाटर है, because in sea water sodium chloride electrolyte is present, then by the presence of electrolyte rate of corrosion becomes fast. बच्चों एक ज्ञान की बात भी बता दें, अभी WHO ने एक पेपर जारी किया है कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल आरओ का वाटर होता है। व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर जो होती है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, वो कम कर रहा है आरओ का पानी। रीज़न, नेचुरल वाटर में कुछ मिनरल्स होते हैं। नेचुरल वाटर जो होता है उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बच्चों बेहद ज़रूरी होते हैं। अब आरओ में 2-3 फिल्टर लगे रहते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ तो फिल्ट्रेट होती ही हैं, वो मिनरल्स भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा आरओ के पानी से प्यास भी कम बुझती है, क्योंकि वो केवल पानी होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही कारण आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितने मजदूर सड़कों से निकले, एक भी लेबर को कोरोना नहीं हुआ। रीज़न, उनकी डिसीज़ के प्रति रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति इतनी अधिक है कि 200 किलोमीटर तक पैदल चल गए और कोरोना नाम की उन्हें कोई चीज़ नहीं हुई। तो बच्चों देखते हैं, कोरोजन द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल on exposure to air or chemical reagent is called corrosion. On the surface of iron, brown layer is formed. On the surface of copper, blue layer is formed. On the surface of bronze, green layer is formed. On the surface of lead and aluminium becomes dull. फैक्टर बच्चों नोट कर लेंगे, हेडिंग से बना के खुद लिखने की कोशिश करें। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाव कैसे होगा? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन को बच्चों हिंदी में नाम बड़ा अच्छा है, आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे।
बैरियर को हिंदी में कहते हैं बलिदानी रक्षा। बलिदान दे दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेकों देशभक्तों ने बलिदान दे दिया। तो बैरियर प्रोटेक्शन में मेटल की सरफेस पर पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, या बच्चों ग्रीस लगा दो। कूलर आता है, अंदर की जो टंकी रहती है उसमें प्राइमर करते हैं, बाहर कलर करते हैं। ये बैरियर प्रोटेक्शन होता है। इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो आयरन के आर्टिकल्स पर पेंट कर दें, ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें तो भी कोरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और पॉल्यूटेड गैसें आएंगी वो पहले पेंट, ऑयल और ग्रीस के कांटेक्ट में आएंगी। बलिदान किसका हो जाएगा? पेंट, ऑयल और ग्रीस का। और मेटल जो है, आर्टिकल जो है, वो कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में बच्चों क्या करते हैं, जैसे ये आयरन की रॉड, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हैं। बच्चों आयरन की रॉड है, कोरोजन हो रहा था, इसके ऊपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर बना दें। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो आयरन पर जब जिंक की हमने लेयर बना दी तो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेड गैसेस पहले जिंक के कांटेक्ट में आएंगी। जितना भी डिस्टॉर्शन हुआ वो किसका हुआ? जिंक का। जिंक ने सैक्रिफाइस कर लिया, किसे बचाने के लिए? आयरन को बचाने के लिए। पहला बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तीसरा बच्चों यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अल्कलाइन बताया था, एसिडिक में कोरोजन ज़्यादा, अल्कलाइन में थोड़ा कम। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट इज कॉल्ड एंटी रस्ट सॉल्यूशन। लिख लेना इसको, कई बार कंपटीशन में आया है। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट इज कॉल्ड एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन चलते हैं, आर्टिकल्स को उनमें डिप कर देंगे तो एक लेयर बन जाएगी एंटी रस्ट सॉल्यूशन की मेटल पर, और मेटल को हाइड्रोजन आयन जो मॉइस्चर से आएंगे, किससे आएंगे? मेटल को हाइड्रोजन आयन अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो शाइनिंग डिसअपीयर नहीं होगी और मेटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। फोर्थ बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बच्चों होता है, जैसे बोरिंग होती है, पाइप जाता है, ऐसे आर्टिकल जो अंडरग्राउंड हैं, जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, जैसे टावर लगते हैं नीचे बेस बनता है, तो ऐसे आर्टिकल जो जमीन के नीचे गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हें कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड का यूज होता है। ये मेटल ले ली जिसका कोरोजन से प्रोटेक्शन करना है, इसे वायर से
हाईली रिएक्टिव मेटल से जोड़ दिया। मेन मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल से जोड़ा तो हाईली रिएक्टिव मेटल बच्चों एनोड बन गई। जो भी कुछ नुकसान हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, वो हाईली रिएक्टिव मेटल का हुआ और मेन मेटल जो है वो कोरोजन से प्रोटेक्ट हो गई। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस एंड शिप्स, जहाज वगैरह में कोरोजन को रोकने के लिए यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट बड़ा सरल है, बाय यूज ऑफ प्योर मेटल एंड एलॉयज फॉर्मेशन। बच्चों अगर मेटल प्योर है, प्योर मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंस। प्योर मेटल में कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, प्योर मेटल में जंग वगैरह नहीं लगती। तो अगर प्योर मेटल का यूज़ कर रहे हो तो कोरोजन को रोक सकते हो, और एलॉयज में भी कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ कोरोजन। तो बाय द यूज ऑफ प्योर मेटल एंड बाय द यूज ऑफ एलॉयज वी प्रोटेक्ट कोरोजन। बच्चों कोरोजन का एक बढ़िया प्रश्न था, व्हाट इज कोरोजन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों। थर्ड यूनिट में नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल सिखाएंगे, और बच्चों थर्ड यूनिट के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के IUPAC चलेंगे। 2 वीडियो में से सिखा देंगे। कोई भी बुक पलट लेना किसी भी राइटर की, पूरे IUPAC सॉल्व करोगे। और जल्द ही कोचिंग्स बच्चों प्रारंभ होने जा रही हैं, जून में पक्का मानो, क्योंकि पूरा बाज़ार खुल चुका है। तो कोचिंग वालों ने कोई जुर्म थोड़ी किया है कि उनकी कोचिंग बंद है बाकी सब खुला हुआ है। तो जल्द ही अगले महीने तक काम हो जाएगा। और केमिस्ट्री की तो चिंता ही न करें, इस प्रकार के नोट्स आप लोगों के प्रिंट हो गए हैं, तो ये नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। इससे अपन को लिखने वाला समय बचेगा। और एक और सूचना बच्चों, यदि किसी के छोटे भाई या बहन 10th क्लास में थे, अब 10th के बच्चे तो जनरल प्रमोट हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो वो 11th में आएंगे। और 11th का भी एक अलग से चैनल बना रहे हैं, 2-4 दिन बाद बनाना शुरू करेंगे। तो आप अपने छोटे भाई बहन, फ्रेंड हैं, जान पहचान वाले हैं, उनका नाम और नंबर हमें दे दें, जिससे हम उनको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और 11th का सिलेबस भी टफ है, अभी से लेके चलेंगे तभी उन्हें कवर करा पाएंगे। थोड़ा थोड़ा बच्चों पढ़ते रहो। कल फिर एक वीडियो मिलेगा, कल आप लोगों को सेल सिखा देंगे, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, कोरोजन सेल। 3 सेल के बाद थर्ड यूनिट लगभग पूरी होगी। कुछ टॉपिक बच्चों ऐसे हैं जो वीडियो के जरिए एक्सप्लेन नहीं होंगे, वो डायरेक्ट फेस टू फेस समझ में आ पाएंगे। तो 2 और 3 यूनिट हो चुकी हैं, फिर IUPAC सिखाएंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।